बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू डाइटरी फाइबर या ग़िज़ाई रेशा है। आसान अल्फाज में फाइबर या रेशा ऐसा निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट होता है जो हज़म होने के काबिल नहीं होता। फाइबर दो किस्म के होते हैं, हल पज़ीर रेशा और गैर हल पज़ीर रेशा। माहिरीन सेहत ने दिन भर में ग़िज़ाई फाइबर की मिकदार का तयन किया है जो मर्दों के लिए 38 ग्राम और ख़वातीन के लिए 25 ग्राम है। यानी यह फाइबर की वो मिकदार है जो हमें रोज़ाना ज़रूर अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। चूँकि हमारा निज़ाम हज़म फाइबर को हज़म करने के काबिल नहीं होता, इसलिए ये गैर हज़म शुदा फाइबर हमारी आंतों से फुजला और दीगर नुकसानदेह अज्जा को जिस्म से बाहर खारिज करने में सहूलत पैदा करता है और कब्ज़ जैसी मुज़ी बीमारी से बचाता है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे जिस्म में कुछ दोस्ताना बैक्टीरिया, जिन्हें फ्रेंडली बैक्टीरिया या साइंसी इस्तिलाह में नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया की मौजूदगी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया हमारा वज़न एक ख़ास सतह पर बरकरार रखने के साथ साथ हमारे खून में शक्कर की सतह को इतदाल पर रखते हैं। इसके अलावा ये हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम से लेकर हमारे दिमागी मामलात में भी मदद फराहम करते हैं। और इन कारामद बैक्टीरिया की खुराक वो ग़िज़ाई फाइबर है जो हम अपने खाने के ज़रिए हासिल करते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा तादाद बड़ी आंत यानी कोलोन में पाई जाती है और हमारी खाई हुई ग़िज़ा में से ज़्यादातर ग़िज़ाई अज्जा बड़ी आंत में पहुंचने से पहले ही छोटी आंत के ज़रिए से खून में जज़्ब हो चुके होते हैं। इसलिए इन फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के लिए खातिर खा खुराक नहीं बच पाती। लेकिन अगर हमारी ग़िज़ा में फ़ाइबर और ख़ास तौर पर हल पज़ीर रेशा मौजूद हो तो ये फ़ाइबर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है और फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद बरकरार रहती है। नतीजे के तौर पर हम भी कई सेहत से जुड़े मसाइल से बचे रहते हैं। आइए देखते हैं कि ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हमारे जिस्म में क्या काम अंजाम देते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पैदा करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर एसीटेट, प्रोपायोनेट और ब्यूटायरेट। इनमें से ब्यूटायरेट सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये हमारी बड़ी आंत के खिलियों को ग़िज़ा फराहम करके बड़ी आंत को सेहतमंद रखते हैं और IBS और बड़ी आंत के अल्सर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इसके अलावा फाइबर से भरपूर ग़िज़ा वज़न कम करने में भी मुफीद साबित होती है। फाइबर से भरपूर खाना खाने से पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता और बेवक्त की भूख से भी बचाता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ खून में शक्कर की सतह को भी इतदाल पर रखती हैं, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं, जिसके नतीजे में खून में शक्कर की सतह एकदम से बुलंद नहीं होती। इसलिए ये ख़ास तौर पर ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। लेकिन सेहतमंद अफराद भी फाइबर की इस खुसूसियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ और ख़ास तौर पर जिसमें सॉल्युबल फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। ये तो हो गई फाइबर वाली ग़िज़ाओं के चंद फ़ायदे। अब बात करते हैं कुछ फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं की जिनका इंतखाब करके हम अपने खानों को सेहत बख्श बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम रोटी की बात कर लेते हैं, जो हमारे घरों में रोज़ाना इस्तेमाल होती है। हमें बस ये देखना है कि ये रोटी किस आटे से तैयार की गई है। सबसे अच्छा आटा जो रोटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो चक्की का पिसा हुआ गंदम का आटा है, जिसके हर 100 ग्राम में 12.2 ग्राम फाइबर मौजूद होता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन की भी अच्छी मिकदार पाई जाती है। जबकि इसके मुकाबले में रिफाइंड फ्लोर, जिसे आमतौर पर फाइन आटे के नाम से भी जाना जाता है, में फाइबर की मिकदार सिर्फ 2.7 ग्राम होती है। इसके अलावा तकरीबन तमाम सब्जियों और फलों में भी फाइबर की अच्छी मिकदार पाई जाती है, इसलिए दिन भर में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ग़िज़ा में फाइबर की मिकदार पूरी करने के लिए कुछ ग़िज़ाई सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे इसबगोल की भूसी, तुख्मे बालंगा, मेथी दाने का पाउडर वगैरह। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बातों से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।